पूर्वोत्तर के अहम राज्य त्रिपुरा में मतदान समाप्त हो गया है। यहां की जनता ने बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लिया और तकरीबन 90% मतदान रिकॉर्ड हुआ। सभी पार्टियों ने इस चुनाव में पूरी ताकत लगा दी। जहां एक ओर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को फिर से रिपीट करने का एक चैलेंज था, तो वहीं लेफ्ट इस बार कांग्रेस के साथ अलायंस करके इस चुनावी मैदान में है और वो अपने 25 साल के खोए किले को पाना चाहती थी। वहीं तीसरी ओर एक नई पार्टी प्रद्युत माणिक देव विक्रम वर्मन की एक नई पार्टी थी टिपरा मोथा, जिसने इस चुनाव को खासा रोमांच कर दिया। खैर, मतदान हो चुका है। जनता ने 259 जो उम्मीदवार थे पूर्वोत्तर के त्रिपुरा से, उनकी किस्मत को ईवीएम में कैद कर दिया है। फैसला जनता के हाथ में 2 मार्च को निर्णय आएगा। लेकिन इस पूरी चुनावी प्रक्रिया को समझने के लिए हमारे साथ त्रिपुरा ईस्ट से लोकसभा सांसद रेवती त्रिपुरा जी हैं। सीधे उनसे समझेंगे कि इस बार का चुनाव का जो आकलन है वो कैसे देख रहे हैं। मतदान कराने में निर्वाचन जो अधिकारी हैं उनकी भूमिका को कैसे देख रहे हैं सर? शांतिपूर्ण बूथ हुआ, ये सबसे बड़ा बात है। और इसलिए मैं निर्वाचन आयोग को और जितना भी कर्मचारियों ने इसमें हिस्सा लिया सभी को और त्रिपुरा वासियों को मैं मेरे तरफ से, पार्टी की तरफ से मैं धन्यवाद देता हूँ। इतना अच्छा तरीके से निर्वाचन करवाया आयोग ने और पब्लिक ने भी हिस्सा लिया। त्रिपुरा में हमेशा एक खास ये बात है कि 80+ रहता है कास्टिंग का जो रेशियो। इस बार भी 87-88 की करीब हो गया, करीब 90%। ये इंडिया में नॉर्थ ईस्ट में ये है ट्रेंड, हमेशा रहता है कि 80+ वोटिंग होते रहते हैं। इस बार भी हुआ और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। इसके लिए निर्वाचन आयोग को मैं धन्यवाद देता हूँ। 5 साल हम लोगों ने काम किया और डेवलपमेंट इशू को लेके हम लोग फिर निर्वाचन फील्ड में गए, सभी को हम लोगों ने समझाया। आपने सही बात बोला कि सीपीएम 25 साल थे इस स्टेट में और कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो नया आया हुआ है ये भी है फील्ड में। 5 साल में जितना इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट के लिए हम लोगों ने काम किया, ये 25 साल और उससे पहले कांग्रेस का 5 साल और उससे पहले 10 साल सीपीएम राज में नहीं हुआ था। जनजातियों को सम्मान देना, किसानों के लिए काम करना, जो जुमिया बोलते हैं हम लोग जनजाति, जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं, और यहाँ का ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए 5 साल में बहुत कम है, लेकिन हम लोग कोशिश किया। इसलिए मेरा कहना ये है कि ज़रूर पब्लिक मोदी जी को फिर दोबारा यहाँ मौका देंगे और बीजेपी सरकार को मौका देंगे वो सेवा करने के लिए, क्योंकि यहाँ का बिजली, पानी या तो जितना भी समस्या थे इससे पहले, हम लोग 5 साल में पानी खास करके जहाँ 30% हाउस होल्ड में कनेक्शन नहीं था, सिर्फ शहर में होता था, उसमें अभी हम लोग पूरा इंडिया में त्रिपुरा टॉप पोजीशन में है। मैंने एक बार रिव्यू किया था इलेक्शन से पहले, धलाई जिला जो एस्पिरेशनल जिला है वहाँ मैंने देखा 65% काम हो गया। और ये तो 30 साल पहले भी हो सकता था, लेकिन जल जीवन मिशन में ये काम हम लोगों ने किया और इसलिए जो काम हम लोगों ने किया, मोदी जी को और बीजेपी सरकार को दोबारा मौका देंगे। रहा सीपीएम 25 साल में सिर्फ बोलते थे कि सेंट्रल नहीं दिया, सेंट्रल ने नहीं दिया। इस बार तो अलायंस भी सीपीएम कांग्रेस का एक चौंकाने वाला था, एक दूसरे के विरोधी एक साथ मिलकर लड़ रहे हैं। वही है, ये 2 पार्टी एक दूसरे के खिलाफ लड़ते थे और 25 साल तक कांग्रेस, हम लोग बोलता था उस समय कि कांग्रेस सीपीएम एक ही है, लेकिन दिखावा के लिए पब्लिक के सामने ये लोग लड़ते थे। यहाँ कुश्ती करते थे और दिल्ली में जाके ये लोग दोस्ती करते थे। अभी पब्लिकली हो गया, दोनों हाथ मिला लिया। एक नेशनल पार्टी कांग्रेस, आप सोचिए 13 सीट लिया और सीपीएम को दिया बाकी 47।
तो उसमें बहुत सारी चीज़ें राज है, बहुत कुछ। त्रिपुरावासियों ने देखा था 13 इलेक्शन में कांग्रेस कार्यालय के सामने एक बोर्ड पे लिखा हुआ था और 13 दिन बाकी है, 10 दिन बाकी है, 10 दिन बाद कांग्रेस सरकार होगा। लेकिन दिखा गया 13 में भी नहीं था, 18 में भी कांग्रेस ये नहीं कर पाया। तो कांग्रेस तो पूरा ख़त्म हो चुका है त्रिपुरा में भी और इंडिया में भी, इसलिए ये लोग 13 सीट पे लड़ रहा है। और सीपीएम अभी पहाड़ में, गांव में नहीं रहा, 1-2 जगहों में है। तो इसीलिए कांग्रेस और सीपीएम मिलके वो अलायंस करना पड़ा, जो कभी पॉसिबल नहीं था, लेकिन इस बार बीजेपी की दर से करना पड़ा। और नया पार्टी जो आपने बोला तिपरा मोथा, ये तिपरा मोथा एडीसी इलेक्शन में आया, क्योंकि उस समय जो अलायंस पार्टनर आईपीएफटी एक पार्टी है, ये आईपीएफटी का पूरा जो बेस था गांव में, पहले 18 में जो सपोर्ट मिला था वो इन लोग ने ठीक से वो पकड़ नहीं पाया फिर ये पे आपका एडीसी इलेक्शन पे। तो इसलिए ये मोथा आ गया। मोथा भी आने की बात क्या ये लोग मारपीट करता रहा और एडीसी में ये लोग करप्शन करता रहा। बीजेपी की तरफ से हम लोगों ने जोनल, सब जोनल ऑफिस में और राजभवन जो गवर्नर साहब, इनके पास हम लोग गए और चार्जशीट भी दिया इन लोगों के खिलाफ। तो करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है। जो रुपया हम लोग देते हैं वो उसमें काम नहीं होता। स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने एक बार बोला था, अगर 100 रुपया सेंट्रल से दिल्ली से कहीं भेजा जाता था तो 85 रुपीज़ बीच में ही गायब हो जाता था। तो इसलिए मोदी जी ने एक बात बोला, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र बेनिफिट ये के लिए इन्होंने बैंक अकाउंट खुलवाया। लेकिन एडीसी में अभी ये ऑडिट तक नहीं करवाता है ये लोग। तो इसलिए मोथा का जो शासन वो भी देख लिया, सीपीएम का शासन भी देख लिया और बीजेपी का शासन। तो इसलिए मेरा मानना है कि लोग कोरोना के समय जिस तरह से मोदी जी ने देशवासियों को दिया और सेवा किया, और यहाँ स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी, तो इसीलिए मेरा मानना ये है कि पब्लिक फिर मोदी जी को ही सपोर्ट करेंगे। अच्छा रेवती जी, ये तो आपका कहना है कि पब्लिक मोदी जी के साथ जा रही है और फिर से सरकार आ रही है, लेकिन क्या अगर मैं लड़ाई की बात करूं तो आपकी लड़ाई सीपीएम कांग्रेस के साथ है, जिसमें टिपरा मोथा का एक रोल है, क्योंकि आप भी आदिवासी क्षेत्र से आते हैं और टिपरा मोथा भी आदिवासी जनजातियों के लिए लड़ रही है। जो 20 आपके यहाँ जो सीटें हैं वो एक निर्णायक सीट हो सकती है। इंडिजीनियस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा जो कि आपके अलायंस है, लगातार वो आदिवासी को लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत सारी योजनाएं ट्रैवल्स और ट्रैवल बेल्ट के लिए, फिर कमी कहाँ है सर? देखिए, लड़ाई किसी के साथ नहीं है, हम लोग पब्लिक के लिए काम कर रहा हूँ। ये लोग लड़ते हैं, आपस में मारपीट करते हैं, हम लोग ना किसी को मारते हैं ना ऐसे कम हम लोग सोचते हैं, हम लोग सेवा करता हूँ। आपको मैं एक चीज़ बोलूँ, ये जो प्रद्युत जी जो तिपरा मोथा का चीफ है, इनका पिताजी 3 बार का सांसद थे, महाराजा भी थे और 3 बार सांसद भी, और कांग्रेस पार्टी से। इन्होंने तीन बार सांसद के रूप में काम किया, 15 साल पार्लियामेंट में रहा, दिल्ली में रहा। राजीव गांधी जी हो या तो इससे पहले इंदिरा गांधी जी और राहुल गांधी जी तक ये प्रद्युत जी काम किया, और इनका पिताजी फैमिली आज तक ट्रैवल लोगों के लिए क्या किया, ये मेरा क्वेश्चन है। तो इसीलिए ट्राइबल लोगों का जो स्थिति अभी है, अगर डेवलप हो नहीं पाया या आईडीटी का जो अभी क्राइसिस है, इसके लिए ये कांग्रेस और सीपीएम खुद जिम्मेवारी है। क्योंकि 25 साल सीपीएम और उससे पहले कांग्रेस भी किया। उस समय कृत विक्रम जी अगर पार्लियामेंट में ये बात बोलते कि एडीसी को मोर पावर देना चाहिए तो हो जाता, इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी जी हो, ये दे देते, क्योंकि कांग्रेस का एमपी के रूप में अगर उस समय डिमांड करते हो जाता।
कॉकबोरक के लिए मैंने देखा प्रद्योत जी का स्टेटमेंट देखा, तो इनका पिताजी और इनका माताजी भी मंत्री थे यहाँ स्टेट में, एमपी और ये एमएलए के रूप में काम किया। तो उस समय ये परिवार अगर करते, कांग्रेस एमपी के नाते हो जाता कॉकबोरक भी आज, तो राजा के रूप में भी काम कर सकता था, लेकिन नहीं हुआ। मैंने देखा ये जो महाराजा वीर विक्रम जी, इनका ग्रैंडफादर प्रद्योत जी का, जिनको हम लोग सिर्फ जनजाति नहीं है, यहाँ का हर वर्ग का लोग मानते हैं। और बीजेपी खास करके हम लोग जब पावर में नहीं था, उस समय हम लोग हर बूथ में इनका जन्मदिन हम लोगों ने मनाया, और पावर में आने के बाद इनका नाम पे एक दिन छुट्टी घोषणा किया हम लोगों ने, और इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम भी हम लोगों ने रख दिया। और जनजाति जितना भी कम्युनिटी चीफ है, इन लोगों को हम लोगों ने वो सम्मान दिखाया, और यहाँ सोशल पेंशन में भी इन लोगों को हम लोगों ने शामिल किया। तो ये पहले नहीं होता था। कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए हम लोगों ने काम किया। तो जो हो रहा है 5 साल में, 5 साल इतना कम समय में, फिर भी हम लोग 4-5 लोगों को पद्मश्री अवार्ड हो या तो कुछ करना है कल्चर के लिए, सोसाइटी के लिए, वो भी हम लोग कम कर रहा हूँ। कस्टमरी लॉ के लिए सबसे पहले और एकमात्र बीजेपी ही बोलते हैं ये लोग, ये कस्टमरी लॉ के लिए। तो इसीलिए मैं मानता हूँ बीजेपी किसी को हमारे ये हम लोग लड़ता नहीं हो किसी के साथ। यहाँ का जो समस्या है, यहाँ का जितना भी डेवलपमेंट होना चाहिए, इसके लिए हम लोग सोचता हूँ। ये लोग क्या सोचे वो लोग जाने। तो सर एक आखिरी सवाल, क्या त्रिपुरा में फिर से आपकी सरकार बन रही है? मेरा पक्का विश्वास है जरूर बीजेपी का सरकार ही बनेगा, क्योंकि मैंने देखा जनजाति के बारे में आपने बोला, 20 सीट्स से जो जनजाति के बारे में बोलते हैं, इनका कैंडिडेट का नाम सुनते हैं आपको पता लग जाएगा ये कि इतना जनजाति के लिए सोचते हैं। 42 सीट्स में कैंडिडेट्स दिया है प्रद्योत जी ने, उसमें से 22 बंगालियों को दिया। तो ट्राइबल पार्टी कैसे रहा? और जो त्रिपुरा सिटीजन फेडरेशन बनाया, फ्यूचर में अगर यहाँ कौन रहेगा ना रहेगा, किसको बाहर निकाल दिया जाएगा, ये काम करने के लिए जो कमेटी बनाया गया त्रिपुरा सिटीजन फेडरेशन, उसमें कन्वेनर एक बंगाली बंदा को दे दिया, तापस दे जी को। वो पहले कांग्रेस में थे। तो ऐसे हर कांग्रेस सीपीएम का जितना भी लीडर है, इन्होंने टिकट दिया। तो अगर जनजाति के लिए करना है, सिर्फ जनजाति के लिए एक अलग स्टेट चाहिए इनको, तो अभी बंगालियों को इतना ज़्यादा टिकट देके जहाँ कानून बनेगा असेंबली में या तो पार्लियामेंट में बाद में, तो ये तापस जी खुद बंगाली है, ये कैसे खुद को यहाँ से निकाल देगा बाहर? तो ये जनजातियों के साथ धोखा है। तो इसीलिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ, 20 में से हम लोग 15 में कैंडिडेट दिया बीजेपी अकेला, और 5 दिया आईपीएफटी को। तो 5 तो आईपीएफटी देखेंगे, 15 में से हम लोग 10 से 12 सीट हम लोग जीतने जा रहा हूँ। मेजोरिटी के साथ 35 से 40 के बीच रहेगा, ये मेरा असेसमेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे लोकसभा सांसद रेवती त्रिपुरा, जिनका साफ तौर पर मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने न सिर्फ अपने राज्य बल्कि केंद्र सरकार की योजनाओं के साथ जनता के बीच में गए और विकास का विजन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है उसको लेके गए, और उनको ये विश्वास है कि जनता इनसे इनके वादों से और इनके काम से सहमत है और उसके आधार पर वोट किया होगा। हालांकि हर पार्टी के जीत के अपने दावे हैं। 2 मार्च को जनता ने जो फैसला किया है वो किसके हक में जाता है। कैमरामैन रतुल बरुआ के साथ अमरेंद्र गुप्ता, सनसद टीवी, त्रिपुरा।